Hello students, let's continue our chapter Contemporary South Asia. Okay, firstly look at here timeline of South Asia. Timeline of South Asia since 1947. 1947 India and Pakistan emerged as independent nation after the end of British rule. These two nations became an independent states in 1947. In 1948 श्रीलंका became an independent country. और यहाँ पे मेन जो इन ब्रैकेट देखो देन सिलोन कि 1948 से पहले क्या है, श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था, सिलोन, यानी कि सिलोन इज़ द एंशियंट नेम ऑफ श्रीलंका. एंड इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर 1948 में ही कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि स्ट्रगल स्टार्ट हुआ. 1954 से 55 पाकिस्तान ज्वाइन द कोल्ड वॉर मिलिट्री ब्लॉक सीटो एंड सेंटो कि पाकिस्तान ने जो सीटो एंड सेंटो जो कोल्ड मिलिट्री ब्लॉक्स थे जो कि यूएस की लीडरशिप में बने थे उनको ज्वाइन किया. सितंबर 1960 इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर ट्रीटी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस ट्रीटी के थ्रू ही इंडिया को क्या है 20% इंडस रिवर जो थी उसका वाटर मिलना था और 80% जो है वो पाकिस्तान को मिलना था. और इसको आगे जाकर दोनों देशों के बीच में इसको लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए. 1942 बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना को लेकर इसमें क्या है वॉर भी हुआ. 1965 इंडो पाक वॉर यूएन इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन कि दोनों ही देशों के अंदर जो ऑब्जर्वेशन मिशन है वो भी आया. नेक्स्ट इन 1966 इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द ताशकंद एग्रीमेंट. इंडिया एंड पाकिस्तान ने क्या किया, ताशकंद जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया. और ये किसके बाद था ताशकंद, वेयर इज़ ताशकंद, कहाँ पर है था ये ताशकंद, यूएसएसआर के अंदर था. 6 पॉइंट प्रपोजल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी टू ईस्ट पाकिस्तान. और इस 6 ये एक तरह से प्रपोजल एग्रीमेंट था और जिसमें क्या है शेख मुजीबुर रहमान ईस्टर्न पाकिस्तान को ज़्यादा ऑटोनमस ज़्यादा फ्रीडम देने के लिए एग्री हुए. मार्च 1971 प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय लीडर्स ऑफ बांग्लादेश. और इट मीन्स क्या है, बांग्लादेश के लीडर्स के द्वारा उनकी फ्रीडम की क्या है प्रोक्लेमेशन घोषणा की गई, यानी कि 1971 बांग्लादेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री. नेक्स्ट अगस्त इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन फॉर 20 ईयर्स. अगस्त 1971 के अंदर ही क्या है इंडिया और यूएसएसआर के बीच में 20 ईयर्स के लिए ट्रीटी हुई. दिसंबर 1971 के में इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर हुआ एंड लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश और बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री बना. जुलाई 1972 इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द शिमला एग्रीमेंट की जैसे कि 1965 के वॉर के बाद इंडिया एंड पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उस टाइम हुआ था ताशकंद एग्रीमेंट. और जो 1971 का वॉर हुआ इसके बाद क्या हुआ था शिमला एग्रीमेंट. इन मई 1974 इंडिया कंडक्ट्स न्यूक्लियर टेस्ट. इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए. 1976 इंडिया एंड बांग्लादेश एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस कि दोनों देशों के साथ दोनों देशों के बीच में क्या है डिप्लोमेटिक रिलेशन क्रिएट हुए. दिसंबर 1985 साउथ एशिया लीडर्स साइन द सार्क चार्टर द फर्स्ट समिट इन ढाका कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के लीडर्स थे उन्होंने एक चार्टर पर साइन किए और फर्स्ट जो सार्क जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया. सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन और जिसका पहला समिट कहाँ पर ढाका के अंदर. एंड वेयर इज़ ढाका, ढाका इन बांग्लादेश. ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. इन 1987 इंडो श्रीलंका अकॉर्ड मीन्स एक तरह से एग्रीमेंट समझौता. इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेशन इन श्रीलंका कि दोनों देशों के बीच में ये क्या एक समझौता हुआ था और जिसमें इंडिया की फोर्स गई थी कहाँ पर श्रीलंका के अंदर. इन 1988 इंडिया सेंड्स ट्रूप्स टू द मालदीव्स टू फॉइल अ कूप अटेम्प्ट बाय मर्केनरीज कि वहाँ पे जो क्या है मालदीव के अंदर जो जिस प्रकार से क्या है एक कॉन्स्पिरेसी के तहत यानी कि एक षड्यंत्र के तहत वहाँ पे गवर्नमेंट को गिराने की जो कोशिश की गई थी वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेजी. इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द एग्रीमेंट नो टू अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी ऑफ ईच अदर कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या है न्यूक्लियर
जो है अटैक नहीं करेंगे, इस प्रकार से एग्रीमेंट हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इन 1988 एंड 1991 डेमोक्रेसी रेस्टोरेशन इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नेपाल कि यहाँ पे इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर क्या हुआ, डेमोक्रेसी दोबारा से रिक्रिएट हुई, यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। नेक्स्ट 1996 दिसंबर इंडिया एंड बांग्लादेश साइंस द फरक्का ट्रीटी फॉर शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर रिवर को लेकर जो दोनों देशों के बीच में भी डिस्प्यूट रहता है इंडिया एंड बांग्लादेश, उसके तहत ये फरक्का एक ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ था इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, जिसमें भी क्या है गंगा वाटर के डिस्प्यूट्स को क्या है सॉल्व किया गया था। मई 1998 इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, दोनों देशों ने साथ के साथ न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए। दिसंबर 1998 इंडिया एंड श्रीलंका साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA मीन्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दोनों कंट्रीज़ ने साइन किए, इंडिया एंड श्रीलंका ने। फरवरी 1999 इंडियन PM मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अंडरटेक बस जर्नी टू लाहौर टू साइन अ पीस डिक्लेरेशन कि उन्होंने क्या जो दिल्ली से लाहौर तक जो बस जर्नी है अपनी वो स्टार्ट कर रही थी, और दोनों देशों के बीच में क्या है एक पीस जो डिक्लेरेशन था, पीस एग्रीमेंट, उसके ऊपर भी साइन हुए किन टू कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान। जून जुलाई कारगिल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कारगिल की वो लड़ाई हुई दोनों देशों के बीच में। 2001 जुलाई वाजपेयी मुशर्रफ आगरा समिट अनसक्सेसफुल कि जो मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी 2001 के अंदर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे और जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, दोनों का आगरा के अंदर समिट हुआ, लेकिन इसमें किसी भी बात को लेकर कोई भी क्या दोनों देशों के बीच में कंसेंसस सहमति नहीं रही, तो ये अनसक्सेसफुल रहा। जनवरी 2004 साफ्टा साइंड एट द 12th सार्क समिट इन इस्लामाबाद कि इस्लामाबाद के अंदर जो सार्क है, जो कि सार्क क्या है साउथ एशियन कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये समिट हुआ था। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये टाइमलाइन कि जो ये हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ है बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, उनसे रिलेटेड है ये सब। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान में कब डेमोक्रेसी रही है और कब जो है मिलिट्री रूल रहा है। द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गोट हिमसेल्फ इलेक्टेड कि जो है पाकिस्तान जब बना और पाकिस्तान में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पूरे गवर्नमेंट की पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किसने कंट्रोल कर लिया, जनरल अयूब खान ने, और उन्होंने खुद को अपने आप को क्या है इलेक्टेड भी करवा लिया। ही हैड टू गिव अप ऑफिस, देयर वॉज पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल। ऑफकोर्स व्यक्ति उससे सेटिस्फाई नहीं थे क्योंकि वो क्या है हर तरह से हर एक एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पे उन्होंने अपना खुद का कंट्रोल रखा था। दिस गिव वे टू अ मिलिट्री टेक ओवर वंस अगेन अंडर जनरल याह्या खान, और इससे क्या हुआ कि वहाँ के मिलिट्री ने क्या किया पूरे देश के ऊपर कंट्रोल किया, यानी कि मिलिट्री रूल वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, और जो जनरल याह्या खान थे वो क्या बन गए कंट्री के हेड बन गए, यानी कि प्रेसिडेंट बन गए। जब भी क्या है किसी नेम के सामने जनरल है पाकिस्तान के अंदर तो इट मीन्स वो टाइम पीरियड क्या है मिलिट्री रूल शो करता है। ड्यूरिंग Yahya's military rule, Pakistan faced the Bangladesh crisis, and after a war with India in 1971, East Pakistan broke away to emerge as an independent nation called Bangladesh। और जनरल याह्या खान की लीडरशिप में ही क्या है इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ 1971 में, और इससे ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया था एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश बना। ऑफ कोर्स आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान जो था वो क्या है पाकिस्तान वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, एंड ईस्ट पाकिस्तान टुडे ईस्ट पाकिस्तान इज़ नोन एज ए बांग्लादेश, उसको बांग्लादेश नाम से जाना गया। आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1977, लेकिन
वहाँ पे 1971 के अंदर क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, और किसकी लीडरशिप में बनी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के क्या है लीडर रहे। द भुट्टो गवर्नमेंट वॉज रिमूव्ड बाय जनरल जियाउल हक इन 1977, लेकिन 1977 के अंदर जियाउल हक ने क्या है, जो ये थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी सरकार को गिरा दिया और ख़ुद वो क्या है, उन्होंने देश के ऊपर रूल किया, यानी कि एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर क्या है, मिलिट्री रूल कायम हुआ। जनरल जिया फेस्ड अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड्स एंड एन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज एस्टेब्लिश वंस अगेन इन 1988 अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। जो 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को भी क्या है, डेमोक्रेटिक जो सपोर्टर मूवमेंट है उसको फेस करना पड़ा, और 1988 के अंदर एक बार फिर से बेनज़ीर भुट्टो की लीडरशिप में वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। इन द पीरियड दैट फॉलोड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड द कंपटीशन बिटवीन हर पार्टी। इस टाइम पीरियड अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में इसके बाद की जो पॉलिटिक्स है वो बेनज़ीर भुट्टो की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के अंदर जो दो मेन पार्टी रही, एक तो बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दूसरी मुस्लिम लीग पार्टी है। इन दोनों पार्टीज़ के बीच में क्या है, या इन दोनों पार्टीज़ के बीच में आपस में क्या है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलती रही, यानी कि कई बार मुस्लिम लीग आगे रही तो कई बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपी जिसको कहेंगे, है ना। This phase of elective democracy lasted till 1999 when the army stepped in again and General Pervez Musharraf removed Prime Minister Nawaz Sharif। और ये इसी टाइप से अगर हम बात करें 1999 के अंदर एक बार फिर आर्मी ने इंटरफेयर किया और जनरल जो परवेज़ मुशर्रफ ने जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को वहाँ से हटा दिया और ख़ुद एक बार क्या है वो क्या बन बैठे, अपने आप कंट्री के हेड बन बैठे, यानी कि दोबारा से फिर पाकिस्तान के ऊपर क्या हो गया, मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश हो गया। इन 2001 जनरल मुशर्रफ गोट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, और 2001 के अंदर उन्होंने खुद को क्या है, राष्ट्रपति भी अपने आप को इलेक्ट करवा लिया। पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बी रूल्ड बाय द आर्मी थ्रू द आर्मी रूलर्स हैव हेल्ड सम इलेक्शंस टू गिव देयर रूल अ डेमोक्रेटिक इमेज। कि क्या अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान पर अब भी, लेकिन हालांकि ये क्या थोड़ा काफ़ी पुराना डाटा है, आज तो हालांकि एट प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, लेकिन ये उस टाइम पीरियड की, क्योंकि अराउंड 2005 की बात हो रही है कि तो 2005 में क्या है, पाकिस्तान के अंदर क्या था, मिलिट्री रूल था, तो इट मीन्स अब नहीं है, अब तो क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी है। Several factors have contributed to Pakistan's failures in building a stable democracy। कि पाकिस्तान, अब तक हमने ये पढ़ा अपने इस चैप्टर के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम क्या आ रहा है, मिलिट्री रूल रहा है। कि पाकिस्तान के अंदर अगर डेमोक्रेसी नहीं रही, डेमोक्रेसी अगर फेल रही, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फेलियर्स के क्या रीज़न हैं। द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री, पहली बात तो क्या है, मेन रीज़न क्या है कि वहाँ का मिलिट्री जो है, मिलिट्री का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है वहाँ की गवर्नमेंट पर, पीपल पर, तो एक ये रीज़न है। सेकंड रीज़न इज़ कलर्जी, यानी कि जो उनके रिलीजियस लीडर्स हैं वो व्यक्तियों को क्या करते हैं, रिलीजन के नाम पर किस प्रकार से उनको क्या है, एक तरह से एक रिलीजन के खिलाफ दूसरे, एक रिलीजन के व्यक्ति दूसरे रिलीजन के खिलाफ किस प्रकार से भड़काते हैं व्यक्तियों के ऊपर, एक तरह से इट मीन्स क्या है, वो कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड करते हैं। एंड लैंड ऑनिंग एरिस्टोक्रेसी हैज़ लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट्स। और सेकंड जो थर्ड रीज़न है लैंड ऑनिंग एरिस्टोक्रेसी, कि वहाँ पे आज भी हम देखें कि जैसे कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर तो ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको पूरी तरह से एबॉलिश नहीं किया गया। आज भी कुछ व्यक्तियों के पास बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी एस्टेट्स है, लैंड एस्टेट है, तो जिसकी वजह से वो व्यक्तियों के ऊपर क्या है, पूरा अपना डोमिनेंस बनाते हैं। और यही रीज़न है कि कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि सारी पावर उनके हाथों में रहे, उसको क्या है, अदर्स पीपल के साथ वो शेयर नहीं करना चाहते, और इन सब की वजह से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, पाकिस्तान्स कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज़ मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। और जिसकी जब
1948 से ही क्या है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ख़राब रहे, तो इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो ये मिलिट्री ग्रुप हैं ये क्या है ज़्यादा पावरफुल बने हैं, इनको यानी कि ज़्यादा शक्ति मिली है। दीज ग्रुप्स हैव ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आर flawed, that Pakistan's security would be harmed by selfish-minded parties and chaotic democracy, and that the army's stay in power is therefore justified। और ये व्यक्ति इस वजह से जो आर्मी सपोर्टर्स ग्रुप है वो ज़्यादा पावरफुल है, और ये अक्सर ये कहते हैं कि ज़्यादातर कि पाकिस्तान के पॉलिटिक्स जो भी हैं ग्रुप्स हैं और जो डेमोक्रेसी है उनके अंदर क्या है कमियां है, इस वजह से वो व्यक्ति क्या है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं होने देने पाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज वाइल डेमोक्रेसी हैज़ not been fully successful in Pakistan, there has been a strong pro-democracy sentiment in the country. Pakistan has a courageous and relatively free press and a strong human rights movement। कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा लोकतंत्र डेमोक्रेसी तो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो सका है, लेकिन इस कंट्री में डेमोक्रेसी को क्रिएट करने का व्यक्तियों के अंदर क्या है करेज है, यानी कि साहस है। व्यक्ति चाहते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो, और पाकिस्तान में ऑफकोर्स क्या है एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंस जो वहाँ पे प्रेस है, और वो प्रेस क्या है वहाँ के व्यक्तियों के लिए जो है आवाज़ उठाती है। और इतना ही नहीं, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भी काफ़ी क्या है एक्टिव है। जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, मोमेंटिस्ट होते हैं, वो भी अपने राइट्स के लिए क्या है कॉन्टिन्यूस डिमांड उठाते हैं, तो जिसके थ्रू क्या है पाकिस्तान के अंदर थोड़े थोड़े टाइम बाद डेमोक्रेसी भी क्रिएट हुई है। The lack of genuine international support for democratic rule in Pakistan has further encouraged the military to continue its dominance. The United States and other Western countries have encouraged the military authoritarian rule in the past for their own reason। कि अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक शासन, डेमोक्रेटिक रूल चले, इसके लिए कोई ख़ास इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता है कि वहाँ पर मिलिट्री रूल ना रहे, वहाँ पे पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम क्रिएट हो। और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्रिएट करने के लिए कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है वहाँ की पाकिस्तानी जो पीपल्स है, पाकिस्तानी जो ऑर्डिनरी जो पीपल हैं उनको कोई हेल्प नहीं करते हैं। इसका एक रीज़न ये है कि वहाँ पर इस वजह से आर्मी को अपना डोमिनेंस जो है वहाँ पे क्रिएट करने के लिए क्या है एनफोर्स कहीं ना कहीं क्या है इनक्रेज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो अमेरिका और अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने सेल्फ मोटिव के लिए क्या करती हैं पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मिलिट्री रूल को एनकरेज किया है, मिलिट्री रूल को बढ़ावा दिया है। क्लियर? Given their fear of the threat of what they call global Islamic terrorism and the apprehension that Pakistan's nuclear आर्सेनल यानी कि जो हथियार वगैरह है माइट फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ दीज टेररिस्ट ग्रुप, द मिलिट्री रिजाइम इन पाकिस्तान हैज़ बीन एज द प्रोटेक्टर ऑफ द वेस्टर्न इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। कि दोनों ही यानी कि यूएसबी और अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी क्या करती हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री रूल है उनको एनकरेज करती हैं, उनकी आर्मी को, वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करती हैं। और इन देशों को अब इस टेररिज्म से डर लगता है जिसे ये देश क्या कहते हैं जो ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं, वो अब खुद वो इनसे उनको डर लगने लगा। पहले तो खुद ही इन देशों ने उनको सपोर्ट किया, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इस्लामिक कंट्रीज़ को सपोर्ट किया, यहाँ के जो ग्रुप्स थे मिलिट्री है उनको सपोर्ट किया, और अब खुद ही ये क्या कर रहे हैं कि हमें इन इस्लामिक टेररिज्म से क्या है डर लगता है। इन देशों को अब ये भी डर लग रहा है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर आर्सेनल है यानी कि न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं कहीं वो इन टेररिस्ट ग्रुप के पास ना चला जाए, इनके हाथों में ना आ जाए। और इन सभी वजह से क्या है पाकिस्तान को ये कंट्रीज़ वेस्ट और साउथ एशिया में क्या हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का क्या मानते हैं प्रोटेक्टर मानते हैं। क्योंकि ईरान, इराक की अगर हम बात करें या सऊदी अरेबिया वगैरह ये कंट्री हैं, जैसे इन कंट्रीज़ का क्या है अमेरिका और अदर यूरोपियन स्टेट्स के साथ क्या रहा है काफ़ी एक लंबे समय से युद्ध भी हुए हैं इनके साथ, यानी कि इनके रिलेशन क्या है काफ़ी ख़राब है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। और अगर इन देशों के साथ पाकिस्तान को
को अगर मीडिएटर बनाया जाए, यानी कि अमेरिका को अगर ईरान इराक के ऊपर डोमिनेंस अपना क्रिएट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया जाए, यानी कि पाकिस्तान को अपना मिलिट्री बेस बना सकते हैं, उसके अफ़गानिस्तान ईरान इराक इनके ऊपर वो इजीली अटैक कर सकते हैं, और साउथ एशिया के अंदर भी वो इजीली क्या पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, अदर कंट्रीज़ के ऊपर अपना रूल कर सकते हैं। तो ये एक पॉलिसी है, एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू ये देश खुद वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम क्रिएट हो। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान, द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज़ गिवन हियर। ओके, नाउ कार्टून इज़ गिवन हियर जनरल परवेज़ मुशर्रफ। यहाँ पे मुशर्रफ को दिखाया गया है। मुशर्रफ, आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन, कि मैं हमेशा कैलकुलेशन में अच्छा हूँ। पहले दिस कार्टून comments on the double role of Pakistan ruler Pervez Musharraf as the president of the country as the army general. Read the equation carefully and write down the message of this cartoon। कि यहाँ पे पहले तो वो क्या थे, आर्मी के चीफ रहे, लेकिन बाद में क्या बन गए, प्रेसिडेंट रहे। तो ये जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का एक डबल रोल था, ये कार्टून उसको इंडिकेट करता है। यानी कि देखो, पहले एक सिंपल पर्सन, यानी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति क्या है, प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट में से अगर माइनस उन्होंने कर दिया कि वो आर्मी चीफ नहीं है, तो इट मीन्स उसकी पावर क्या है, 0 है। लेकिन एक व्यक्ति आर्मी चीफ है और वो व्यक्ति बाद में क्या है कि अगर उसमें से क्या बन जाता है, वो व्यक्ति प्रेसिडेंट भी है, यानी कि एक ही व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट के तौर पर भी और आर्मी चीफ के ऊपर भी क्या, आर्मी चीफ का भी रोल प्ले कर रहा है, तो इट मीन्स उसकी पावर डबल हो जाती हैं, तो वो प्लस हो जाते हैं। और वही पर्सन क्या है कि उसी पर्सन को आर्मी चीफ भी बनाया जाए और उसी पर्सन को क्या है, प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया जाए, तो मीन्स पावर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इस तरीके से उन्होंने अपने आप को क्या है, रिप्रेजेंट किया। ओके स्टूडेंट्स,